अंबेडकर जयंती को बीजेपी कांग्रेस ने धूमधाम से मनाई। सियासत का केंद्र बने अंबेडकर की भव्य मूर्ति को 27 साल बाद विधानसभा परिसर में लगाई गई। हालांकि विधानसभा जब बन रही थी तो उस वक्त सीमेंट की छोटी सी मूर्ति लगाई गई थी। बाबा अंबेडकर की भव्य प्रतिमा लगाई गई। अंबेडकर को आप सब विधानसभा में प्रवेश करते ही देख सकेंगे। अंबेडकर की भव्य प्रतिमा परिसर में लगाई गई। विधानसभा का मानना है कि जब भी इनको देखेंगे तो जहन में आएगा कि अंबेडकर ने ही देश का संविधान बनाया है। ये वही हैं जिन्होंने दलित, शोषित और पीड़ितों की आवाज़ उठाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल प्रतिमा लगाने से सब नहीं होता है, ये पथ प्रदर्शक भी होती है। बाबा साहब हम सबके आस्था का केंद्र है। उनका मतलब है शिक्षित बनो तो शेर की तरह तभी दहाड़ोगे। 130 करोड़ लोगों के श्राद्ध के केंद्र हैं। उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। 5 साल उनके विचारों पर अमल करो। महू में हम अभी स्मारक बना रहे हैं। उनके स्मारक के लिए 3.5 एकड़ जमीन सेना से मिल गई है और समिति को सौंप दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले, ऐसी मूर्ति स्थापित करो जो दयनीय स्थिति में हो। इंद्रेश गजभिये के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हमें ऐसी मूर्ति स्थापना करनी थी जो कि दयनीय स्थिति में ना हो। बाबा साहब के बारे में जितना बोलना उतना कम पड़ेगा। उन्होंने समाज को एक चेतना दी है। वह समाज को चेक नहीं दे रहे थे। समाज का हर वर्ग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। इस अवसर को गौरवमय बनाने का ऐतिहासिक क्षण प्राप्त हुआ। मैं ज़्यादा चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा साहब के बारे में बोलना एक तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने समाज को एक चेतना दी। और ये भी उनने कहा कि शिक्षा प्राप्त करो तो समाज को चेतना ही दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% शायद वही हो, परंतु उसके कारण भी आज समाज का हर वर्ग चाहे जिस स्तर का हो वो शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और आज की सरकारें, खासतौर पर मध्य प्रदेश की हमारी सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि कोई इस तरह का व्यक्ति बचे नहीं जो शिक्षा से वंचित हो जाए, और न केवल शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्राप्त करें। इसलिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए और इसको स्वीकार किया, मेरे आमंत्रण को यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे मंचा सिंह सभी अतिथियों का मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब की प्रतिमा थी, बाबा साहब की प्रतिमा थी, लेकिन वो जैसी होनी चाहिए आपके मन में भाव आया। और अभी हमारे मित्र इंद्रेश जी भी बैठे, उनके मन में भी भाव आया। और उसके बाद आपने ये फैसला किया केवल प्रतिमा लगाने से सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिमा पथ प्रदर्शन करती है। जब आप यहां से निकलेंगे, बाबा साहब को देखेंगे और प्रणाम करेंगे, तो आप में से कई सोचते भी होंगे और हम सोचें भी कि बाबा साहब को तो हम मानते हैं, बाबा साहब का हम सब आदर करते हैं, बाबा साहब हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, बाबा साहब ज्ञान और कर्म के संगम हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद के रूप में बैठे हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही बैठे। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया समता मूलक समाज के निर्माण के लिए। और ये बात सही कही नेता प्रतिपक्ष जी ने, उनका जो उद्घोष था, शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो, ये प्रासंगिक है। वो कहते थे शिक्षित बन गए तो फिर तुम शेर की तरह दहाड़ोगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। और बाबा साहब तो कोई ये ना माने
कि केवल कुछ लोगों के थे। बाबा साहब देश की 130 करोड़ जनता के श्रद्धा के केंद्र हैं। हम सब बाबा साहब को मानते हैं, ये बात सच है कि समाज में जो पीछे रह गए, नीचे रह गए, दलित, पीड़ित, शोषित, उनकी आवाज बन के वो उभरे। और आज जो उनके कल्याण के काम हो रहे हैं, बाबा साहब का योगदान कोई भुला नहीं सकता। आज हम यही संकल्प लें, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की माने और करें, और अमल भी हर समय करें 5 साल। कई बार लगता है कि अभी अमल करने का मौका है, तो मेरा कहना 5 साल अमल करो, सब मिलकर अमल करें। हमने कोशिश की है कि यहाँ बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश वास्तव में सौभाग्य साहब, उनका जन्म हुआ, पहले महू कहते थे, अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहां उनका स्मारक भी बना, और अभी अभी कई दिनों से हम लोग प्रयत्नशील थे, क्योंकि महू की जमीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर की जो जमीन है वो सेना के पास, और सेना से जमीन क्योंकि सेना की लेने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि 3.5 एकड़ जमीन हमको सेना से वहां मिल गई है, NOC मिल गई। हमने उस समिति को, जो वहां समिति काम कर रही है, उस समिति को जमीन ट्रांसफर की है। वहां 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है, और बाहर से आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनकी ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है। लेकिन इस जमीन के कारण अब हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम और भी रचनाएं कर पाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की भी ठीक व्यवस्थाएं होगी। और ये बात सच है कि हम सब उनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरी तरह से साकार करने के लिए रोज काम करने की जरूरत है। हम रोज उस दिशा में काम करने का संकल्प लें। एक बार मैं फिर विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उन्होंने अनेकों मौलिक कदम उठाए हैं संविधान के अनुसार विधानसभा को चलाने के लिए, इसलिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आप सब उस अवसर पर पधारे, इसलिए आपका भी आभारी हूं। मैं अपने उन विधायक मित्रों से क्षमा चाहता हूं जो मुझसे मिलने CM हाउस पहुंचे थे, लेकिन यहाँ आने में विलम्ब हो रहा था अध्यक्ष जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उनकी भीड़ में देर हो गई थी काम करते हुए, तो मैंने कहा विधानसभा में मिलते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ वहाँ नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि यहाँ ही मिलकर उनसे मैं जाऊँ। एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए जय।